नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से हम अमीन के कोर्स का वीडियो नहीं बना रहे थे। बहुत व्यस्तता थी, किताब को लेकर व्यस्तता थी। उसके बाद फिर समय मिला तो कुछ जो वीडियो की डिमांड थी उस पर काम करने लगे और अब लगभग फ्री हुए हैं। तो अब सप्ताह में 2-3 वीडियो आपको देंगे अमीन के कोर्स का और लगभग 100 वीडियो में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक चुने हैं वो है कि खतौनी को देख करके हम कैसे पता करें कि हमारा खेत कितना बिस्सा है, यानी कि कट्ठा है, कितना बीघा है, या कितना वर्ग मीटर, या कितना वर्ग फुट, या कितना वर्ग गज। सब कुछ हम कैसे जान सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह का बीघा और बिस्सा अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हर ज़िले का अलग अलग होता है, कुछ ज़िलों का सेम होता है। तो कौन कौन सी इकाइयाँ सेम होती हैं, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में, उसकी भी चर्चा होगी और क्या अलग होता है उसकी भी चर्चा होगी। तो आप किसी भी ज़िले के हों, आप आज सीख जाएंगे कि खतौनी को देख करके हम अपनी ज़मीन कैसे पता करें कि कितना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा। तो एक उदाहरण है, इस उदाहरण में हमने लिया है 0.1890 हेक्टेयर। मान लीजिए कि आपकी खतौनी में यही दर्ज है 0.1890 हेक्टेयर। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये ज़मीन जो है हमारी टोटल, ये कितना वर्ग मीटर है। तो देखिए, वर्ग मीटर सब जगह सेम रहेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हों, वर्ग फीट भी सब जगह सेम रहेगा और वर्ग गज भी। तो हम पहले इसको इन तीनों में बदलेंगे, वर्ग मीटर, वर्ग फुट और वर्ग गज। तब उसके बाद जो अलग होता है कट्ठा और बीघा, उसको देखेंगे। तो जब हम वर्ग मीटर की बात करें सबसे पहले, तो देखिए 0.1890 में आपको 10,000 का गुणा करना है और ये आएगा 1890 वर्ग मीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 10,000 है ये कहाँ से आ गया। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 10,000 वर्ग मीटर को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जितना भी हेक्टेयर खेत है उसमें आपको 10,000 का गुणा करना है। अगर इस दशमलव के पहले जीरो के अलावा कुछ भी है, 1, 2, 3, 4, 10, 50 कुछ भी है, तब भी आपको 10,000 का ही गुणा करना है। यानी दशमलव के पहले अगर जीरो है, बाद में कुछ है, तब भी 10,000 का, और दशमलव के पहले अगर कोई अंक है, बाद में भी कुछ है, तब भी। सब में 10,000 का जब आपने गुणा किया तो ये जो भी आया 1890 ये वर्ग मीटर हो गया। इसका मतलब ये जो जमीन है या प्लाट है ये 1890 वर्ग मीटर का है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं बदलने वाला ये नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम इसको वर्ग फुट में बदलना चाहें कि कितना वर्ग फुट है, तो डायरेक्ट आप यहां से भी वर्ग फुट निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी ये होगी कि जब आप वर्ग मीटर में निकाल लिए तो उसी को लिख करके आप गुणा कर दीजिए 10.7639 में, और गुणा करने के बाद ये आपका आएगा 20,343, यानी 20,343.77 वर्ग फुट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10.7639 कहाँ से आ गया। तो देखिए, एक वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट होता है। आपके सामने लिखा है एक वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट, और 1 मीटर बराबर 3.28084 फुट। तो चूंकि ये जमीन वर्ग मीटर में आ गई है, इसलिए वर्ग मीटर में इसका गुणा हुआ तो सीधा वर्ग फुट बन गया। यानी यही जमीन
1890 वर्ग मीटर है या फिर 20,343 वर्ग फुट है। हर जगह सेम, कहीं बदलने वाला नहीं है। अब इसी तरह से अगर आप इसे चाहते हैं कि हम इसे वर्ग गज में बदलें, ठीक, तो अब फुट को लीजिए 20,343.77 और इसी में आप भाग कर दीजिए 9 का। जब आप 9 का भाग करेंगे तो आएगा 2260.41 2260.41 वर्ग गज। अब फिर से आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि नौ कहां से आया। तो देखिए, एक गज में हम लिख देते हैं 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 गज बराबर 3 फुट। इसका मतलब कि जब हम गज को फुट में बनाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे, और जब फुट को गज में बनाएंगे तो 3 का भाग। और इसी तरह से 1 वर्ग गज बराबर होता है 3 त्रिका 9 वर्ग फुट। इसका मतलब कि 1 वर्ग गज को अगर हम वर्ग फुट में बदलें तो 9 का गुणा करेंगे, और वर्ग फुट को वर्ग गज में बदलें तो 9 का भाग। तो यहां वर्ग फुट है, अब इसको वर्ग गज में बदलना है, इसलिए हमने 9 का भाग किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जब छोटे पैमाने को बड़े पैमाने में बदला जाता है तो भाग होता है, और बड़े को छोटे में बदला जाता है तो गुणा, इसीलिए हमने भाग किया है। तो ये जो जमीन है आपकी है तो सेम, मतलब एक ही जमीन है, लेकिन उसकी अलग अलग इकाइयों में अंक अलग अलग आए हैं। 1890 वर्ग मीटर या 20,343 वर्ग फुट या 2260 वर्ग गज। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप हो, हर जगह लागू होगा। जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो, कुछ भी हेक्टेयर में लिखा है 10,000 का गुणा करिए, फिर इसका गुणा करिए, फिर इसका भाग करिए, मीटर फुट गज बन गया। ठीक, अब आती है बात बीघे और बिस्से की। तो आप बीघे में मत बदलिए, आप सीधे बिस्से में बदलिए। कट्ठा, बिस्से को ही कट्ठा बोलते हैं, बिहार में कट्ठा बोलते हैं, झारखंड में। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ गुंठा बोलते हैं। तो आप गुंठा कहिए, चाहे कट्ठा कहिए, चाहे बिस्सा कहिए, आप उसको बिस्से में बदलिए। तो करना क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जिले में, आप जिस जिले के हैं, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो 75 जिलों में हर जिले की बिस्से की माप अलग अलग है। कुछ जिलों की समान है, लेकिन ज़्यादातर जिलों की अलग अलग है। इसी तरह से बिहार में भी कट्ठे की माप अलग अलग है। तो आपको सबसे सरल उपाय मैं बता रहा हूं कि आपको अगर ये जानना है कि हमारे यहाँ, मतलब आप जहाँ पे हैं वहाँ पे 1 कट्ठा कितने वर्ग मीटर का होता है, तो आप वहाँ के किसी पटवारी के पास फ़ोन करके पूछ लीजिए, या जो लोग प्लाटिंग का काम करते हैं, अच्छे जानकार हैं, वो बता देंगे। सबसे सरल उपाय, आप लेखपाल से मिलिए या अमीन से मिलिए, या आप तहसील चले जाइए, वहाँ तहसीलदार से पूछ लीजिए कि सर इस ज़िले में 1 कट्ठे की माप क्या है, हमें वर्ग मीटर में बता दीजिए। तो वो आपको वर्ग मीटर में बता देंगे। तो मैं अगर यूपी के, मैं 2 जिलों की बात करता हूँ, क्योंकि सबका उदाहरण देना संभव नहीं है, लेकिन आप 1-2 उदाहरण से समझ जाएंगे। यूपी के ज़िलों में मैं 2 जिलों का चर्चा करता हूँ। एक ज़िला है प्रतापगढ़, ठीक है, और एक ज़िला है प्रयागराज। मैं इन दोनों जिलों का उदाहरण से आपको समझा दूंगा। मान लीजिए सबसे पहले कि आप प्रतापगढ़ के हैं, ठीक, मान लीजिए कि आप प्रतापगढ़ जिले के हैं और आपकी खतौनी में यही दर्ज है 0.1890 हेक्टेयर, और आपको ये पता हो गया कि हमारी ज़मीन इतना 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 है, लेकिन अब बिस्सा जानना चाहते हैं। तो प्रतापगढ़ जिले में जो 1 बिस्से की माप है वर्ग मीटर में, वो है 1 बिस्सा बराबर 126.5 वर्ग मीटर। ये है प्रतापगढ़ के 1 बिस्सों की माप।
इसी तरह से अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो एक बिस्वे की जो माप है वर्ग मीटर में वो है 114 वर्ग मीटर। तो देखा आपने, प्रतापगढ़ में जो बिस्वा है वो थोड़ा सा बड़ा है प्रयागराज की अपेक्षा। तो देखिए करना क्या है कि आपने सबसे पहले इसको वर्ग मीटर में बदला, और आप जानते हैं वर्ग मीटर की माप को समझ गए हैं, तो बस आप वर्ग मीटर से ही कनेक्ट करिए। 1890 जो वर्ग मीटर है इसी में आप 126.5 का भाग कर देंगे, तो जो आएगा वो प्रतापगढ़ में बिस्वे की माप को बताएगा। तो क्या आएगा 1494, 14.94 बिस्वा। यानी ये जमीन प्रतापगढ़ में 14.94 यानी लगभग 15 बिस्सा है। अब यही जमीन प्रयागराज में कितनी है, तो 1890 बटे 114 का भाग देना है, तो ये आएगा 1657, 16.57 बिस्वा। देखिए यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। गिनती करने में यहाँ कम है, गिनती करने में यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन बराबर है क्योंकि यहाँ का बिस्सा बड़ा है, वहाँ का बिस्सा छोटा है। इसी तरह से आप अपने यहाँ का कट्ठे की माप को पता करिए कि कितने वर्ग मीटर का है, और इस तरह से 10,000 का गुणा करने के बाद जो वर्ग मीटर में आएगा उसी में आपको अपने यहाँ के एक कट्ठे की माप जो वर्ग मीटर में आया है उसी का भाग दे देना है, सीधा कट्ठा आ जाएगा। एक उदाहरण हम आपको और समझाते हैं, उससे पूरी बात आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आपके खतौनी में लिखा है 0.57 हेक्टेयर और आप चाहते हैं कि ये कितने बिस्से का है। तो वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज बनाना सीख ही गए हैं, तो बिस्से में बदलना है तब भी आपको इसको पहले वर्ग फुट में तो बदलना ही पड़ेगा, सॉरी वर्ग मीटर में। तो आप वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। मैं अभी पीछे बताया कि चाहे जिस तरह से लिखा रहे उसमें आपको 10,000 का ही गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 5,700 वर्ग मीटर। यानी ये जमीन 5,700 वर्ग मीटर है। अब प्रतापगढ़ के हिसाब से या प्रयागराज के हिसाब से हम अगर देखें तो आपको 5,700 में 114 का भाग दे देना है, क्योंकि 114 वर्ग मीटर का बिस्सा है। तो ये आपका आ जाएगा 50 बिस्सा। ठीक है, ये जमीन कितना बिस्सा है, 50 बिस्सा। लेकिन आप जानते हैं कि 20 बिस्सा में ही 1 बीघा बन जाता है, तो ये 50 बिस्सा है, तो इसका मतलब कि हम इसे बीघे में भी बदल सकते हैं। तो 50 में 20 का भाग कर दीजिए, 20 दूना 40, शेष कितना बचा 10। इसका मतलब जो ये 50 बिस्सा लिखा है आप इसको लिखेंगे 2 बीघा, और जो शेष बचा है वो बिस्सा ही है, 2 बीघा 10 बिस्सा। मान लीजिए अगर यहाँ 45 आ जाए, 45 बिस्सा, तो आप क्या करेंगे, 45 में 20 का भाग करेंगे, तो 20 दूना 40, शेष कितना बचेगा 5। तो आप लिखेंगे 2 बीघा और 5 बिस्वा। यानी जो शेष बचेगा उसे आप बिस्वा ही मानेंगे, और जो यहाँ 20 का भाग देने पर आएगा आप उसे बीघा मानेंगे। और अगर दशमलव में लग गया, मान लीजिए दशमलव में आ जाए, जैसे यहाँ सीधा सीधा आ गया है 50 बिस्वा, अब यहीं पे आ जाए मान लीजिए 50.75 बिस्वा, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप क्या करिए कि आप दशमलव के बाद जो 75 है, 75 है, उसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, केवल आप 50 को पकड़िए। तो जब 50 में आप 20 का भाग करेंगे, जैसा कि अभी आपने किया था, तो 20 दूना 40, 10 शेष आया, तो सीधा सीधा ये हो गया आपका 2 बीघा। और ये जो 10 लिखा है आप इसको 10 लिख करके ये जो पॉइंट में आगे है 0.75 बिस्वा आप लिख दीजिए, यानी कि 2 बीघा 10.75 बिस्वा। अब वो अलग बात है कि आप और जानना चाहते हैं कि बिस्वा
के बाद जो पॉइंट के बाद जो अंक लिखा है उसको हम क्या पढ़ेंगे? तो वो भी बिस्वा ही है। 10 बिस्वा प्लस 0.75 75 बिस्वा और, तो 75 का मतलब क्या होता है? 3/4। तो एक बिस्वा में 20 धूर होता है, तो फिर आप इसे धूर में बदल दीजिए। 0.75 में 20 का गुणा करके धूर में बदल दीजिए। 0.75 जो लिखा है इसमें आप 20 का गुणा कर देंगे तो ये धूर बन जाएगा और आएगा 15 धूर। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 2 बीघा 10 बिस्वा और 15 धूर, क्योंकि 20 धूर में एक बिस्वा होता है। अगर आप इस दशमलव को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आपको बहुत विस्तार से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि हम खतौनी से कैसे उसको वर्ग मीटर, वर्ग फुट और वर्ग गज में बदलें, और फिर अगर हम चाहें अपने लोकल माप के हिसाब से तो उसको कैसे बिस्से में, कट्ठे में या बीघे में बदलें। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको बस 10,000 का गुणा करके अपने यहाँ के हिसाब से बिस्से की माप वर्ग मीटर में निकाल करके भाग कर देना है। जो आएगा वो सीधा बिस्सा या कट्ठा आएगा। 20 से ज़्यादा अगर आ गया तो इसका मतलब वो 1 बीघा से ज़्यादा है, तब आप उसमें 20 का भाग कर दीजिए। जितनी बार जाएगा वो बीघा हो गया, जो शेष बचा है वो अभी बिस्सा है। और अगर 20 से कम ही आया है तो बीघा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 1 बीघा से कम है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसमें क्या छूट गया, यानी जो आज हमने समझाया अभी, इसमें आपको क्या बात समझ में नहीं आई, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में उस पर अलग से बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा, तो आपके भी माध्यम से जो और लोग होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।